जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे होला अष्टक पे। होला अष्टक क्या क्या है और ये क्यों मनाना चाहिए और क्यों मनाया जाता है। होला अष्टक होता है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा को होलिका दहन के बाद समाप्त हो जाता है। इस बीच जो भी शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, और एज ए वैज्ञानिक या ज्योतिष शास्त्र में इसको इस प्रकार डिकोड किया गया है कि इस वक्त जो ग्रहों की एनर्जी होती है वो बहुत उग्र स्थिति में रहती है। अष्टमी के दिन चंद्रमा उग्र स्थिति में रहता है, नवमी के दिन सूर्य उग्र स्थिति में रहता है, दसवीं के दिन शनि उग्र स्थिति में रहता है, एकादशी के दिन शुक्र उग्र स्थिति में रहता है, द्वादशी के दिन गुरु उग्र स्थिति में रहता है, त्रयोदशी के दिन बुध उग्र स्थिति में रहता है और चतुर्दशी के दिन मंगल उग्र स्थिति में रहता है और पूर्णिमा के दिन राहु उग्र स्थिति में रहता है। तो उग्र स्थिति में रहने के कारण भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। और जब भी विवाह के मुहूर्त या शुभ कार्य के मुहूर्त निकलते हैं तो ग्रहों का बल अस्त होना ये जरूर देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में इसके पीछे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक कथा है और एक त्योहार अटैच होता है। इसके साथ होला अष्टक के साथ होली अटैच है, तो इसके साथ कथा भी अटैच है। जो जहाँ हिरण्यकश्यप जो दैत्य राज थे, उनका पुत्र प्रहलाद नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप को उसकी नारायण की भक्ति पसंद नहीं थी। तो होली के पहले उन्होंने 8 दिन पहले बहुत यातनाएं दी प्रहलाद को और उसको कारागार में बंद कर दिया। और होलिका के दिन, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको वरदान था आग से नहीं जलने का, तो उसको गोदी में लेके वो आग में बैठी। विचार तो ये किया गया था कि सब भस्म हो जाएंगे, होलिका तो ऐसे भी बच जाएगी क्योंकि उनको तो वरदान है। बट चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार हुआ, प्रहलाद तो बच गया, सभी जल गए। एक ये कथा उसी खुशी में होली मनाई जाती है। लोग बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि दैत्य का प्रभाव था, हिरण्यकश्यप दैत्यराज का प्रभाव था कि मेरी पूजा की जाए। फिर एक कथा ये भी प्रचलित है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, क्योंकि कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की। तो कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी की आराधना की, तो शिवजी ने उन्हें कामदेव को पुनर्जीवित करने का वरदान दिया। इस खुशी में भी होली मनाई जाती है। अब आते हैं होलिका, और जैनियों में तो होलिका अष्टक स्टार्ट होता है तो एक व्रत के रूप में लिया जाता है। व्रत में इस वक्त जाप करना, ग्रहों को मनाना, या जो भी आप जाप करते हैं, जिस भी धर्म से हैं, तो आप ये जाप करते हैं तो फलित होता है। बहुत से ऐसे दिन होते हैं जब हम जाप करते हैं तो ये जाप फलित होते हैं। इस प्रकार मनाया जाता है। ग्रहों को आप कोई भी जाप कर सकते हैं, कोई भी, मैं जो भी बात करती हूँ ना, शास्त्र में वर्णित है वो ही करती हूँ, क्योंकि मीडिया का जमाना है, कुछ भी सटा के बोल जाते हैं। कभी कभी हम बोलते बोलते भी कुछ और बोल जाते हैं, ये भी हमारी स्थिति हो जाती है। तो बेस्ट रहता है पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है। हम तो, और कुछ हमारी खुद की भी रिसर्च रहती है, जब हम सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं तो हम देखते हैं कि चीजें ऐसे हुई है, तो ये भी हम इसमें ऐड ऑन करते हैं। ये भी एक विचारणीय तथ्य है। और इस वर्ष होला अष्टक 24 फरवरी से शुरू होके 2 मार्च को समाप्त हो जाएगा और 3 मार्च को होली उत्सव मनाया जाएगा।
जहाँ रंग बिरंगी हमारी होली है, खुशियों का त्योहार होली है। फूलो फलो खाओ पियो और मजे करो और मस्त रहो। रंगों से भरपूर होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार होली के रंग है वैसे ही रंग आपके और हमारे जीवन में आए। जय जिनेंद्र।